दोस्तों थंबनेल देख के तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इस वीडियो में किसके बारे में बात होने वाली है। जाहिर सी बात है 2030 फ्लोकी के बारे में ही बात होने वाली है कि ये एक स्कैम कॉइन है या एक सही कॉइन है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलिए इसका वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ आपसे सबसे पहले बातें करना चाहता हूं। दोस्तों मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको भी अगर इस तरीके के कॉइन में अगर आप फंसे हैं, इस तरीके के कॉइन के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप ज़रूर हमारी ईमेल आईडी पे इस तरीके के जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कॉइन बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसका सारे का स्क्रीनशॉट, पुराना और नया स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए और जो आपको प्रॉब्लम हो रही है डिटेल में लिखिए और उसके बाद आप अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं जिससे मैं कांटेक्ट करके जो मुझे डाउट हो मैं आपसे पूछ सकूं और फाइनली एनालिसिस करने के बाद मैं आप जिस कॉइन में फंसे हैं उसके बारे में भी एक प्रॉपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आपका नाम वीडियो में नहीं आएगा, आपके ऊपर डिपेंड होगा। तो अगर आप की इस तरीके की प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हैं और कमेंट करने की जगह आप मेल आईडी पे बताइए, मेल आईडी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, सारा कुछ कर दीजिए तो आपकी और लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और लोग इस तरीके के कॉइन में अपना पैसा बर्बाद करने से बच जाएंगे। दोस्तों आज हम 2030 फ्लोकी यानी 2030 फ्लोकी की बात करेंगे। ये आपको कॉइन मार्केट कैप में देखने को मिल जाएगा। इसे आप बैंकिंग स्वाइप के थ्रू बाइनेंस स्मार्ट चेन पे ये है, आप बैंकिंग स्वाइप के थ्रू ट्रस्ट वॉलेट से खरीद सकते हैं। इससे पहले जो मैंने फ्लोकी का या किशु इनू का इसी तरीके से काफ़ी सारे बैंकिंग स्वाइप से किस तरीके से कॉइन बाय करते हैं उस तरीके से मैंने बताया है, उस तरीके से आप खरीद सकते हैं। लेकिन हम इसमें जो मेन बात करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल पढ़ के आपको ये तो क्लियर हो चुका होगा कि इस वीडियो में किसके बारे में बात होने वाली है। इस वीडियो में हम 2030 यानी कि 2030 फ्लोकी कॉइन की बात करेंगे कि ये कॉइन कैसा है, ये कॉइन स्कैम है या रियल है, ये कॉइन लोगों के साथ स्कैम कर रहा है या कि ये ठीक ठाक चल रहा है। दोस्तों हम सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमारे एक यूज़र हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये मुझे बताया है और मैंने इसे पूरा स्टडी किया है और इसमें मुझे फाइनली ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। दोस्तों ये जो मेंबर हैं इन्होंने 2030 फ्लोकी 2030 इसका नाम ही है। मैं पहले आपको ये कॉइन दिखा देता हूँ कॉइन मार्केट कैप पे, जिससे आगे के बारे में मुझे बताने पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। 2030 फ्लोकी, ये आप 2030 लिखेंगे तो फ्लोकी 2030 फ्लोकी लिख के आ जाएगा, उसे आप सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका चार्ट मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, देख सकते हैं कितना बुलिश मोड है, कितना ये इस कॉइन का जो रेट है वो पंप किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट रैंक है 4587 और मार्केट कैप तो यहाँ पे अच्छा खासा दिखा रखा है और काफ़ी कम रेट है तो काफ़ी सारे लोगों ने पैसा इसमें लगा रखा है। और ये आपको मिल जाएगा बैंकिंग स्वाइप पे। यहाँ पे देख सकते हैं बैंकिंग स्वाइप V2 और ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको ऊपर दिखाऊं, इसका रेट अभी जो चल रहा है 0.4432 और यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना परसेंट बढ़ा है, ये 487% ये कॉइन पंप किया है। अब इसमें क्या हुआ है मैं आपको बताऊं, इसमें जिन्होंने इस कॉइन को ख़रीदा था फ्लोकी 2030 फ्लोकी को, उन्होंने जब इस कॉइन को ख़रीदा था तो उनके पास 2 करोड़ प्लस कॉइन शो कर रहे थे, ठीक है। और उन्होंने जब इस कॉइन को ख़रीदा तो कॉइन मार्केट कैप में एक पोर्टफोलियो बनाने का ऑप्शन होता है, तो उन्होंने अपनी पोर्टफोलियो में इस कॉइन को ऐड कर दिया कि हमने इस डेट पे इतनी कॉइन ख़रीदी है 2030 फ्लोकी को।
तो इन्होंने ऐड कर दिया, तो उस दिन के रेट के हिसाब से इनका पोर्टफोलियो शो करने लगा। लेकिन जब इसका रेट एक अच्छा पंप किया, जैसे आप देख सकते हैं 486% पंप किया है, तो इनका जो करोड़ों का क्वाइन है, तो मान लीजिए करोड़ों का क्या क्वाइन है, तो ये आज के रेट के हिसाब से 30-35 रुपए का ये क्वाइन हुआ। ठीक है, 30-35 रुपए का ये क्वाइन इस रेट के हिसाब से हुआ। तो इनका जो क्वाइन है वो करोड़ों क्वाइन था, तो करोड़ों से भी ज़्यादा इनके पास पैसा होना चाहिए था। कई करोड़ डॉलर, इनका डॉलर भी करोड़ों में बन जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, इनके साथ क्या हुआ मैं आपको बताऊं। जैसे जैसे ये क्वाइन पंप होता गया, जैसे जैसे ये क्वाइन पंप होता गया, तो इनके पास जो क्वाइन था, मतलब क्वाइन की जो क्वांटिटी थी वो कम हो रही थी और डॉलर का रेट बढ़ रहा था। तो क्वांटिटी कम हो रही थी, तो उसी हिसाब से क्वांटिटी कम हो रही थी कि आपका डॉलर पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। ट्रस्ट वॉलेट में आपके पास जो डॉलर था उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, क्वाइन का रेट बढ़ रहा था, लेकिन क्वाइन कम होने की वजह से उनका डॉलर नहीं बढ़ रहा था। तो ये एक तरीके से इन्होंने, ये पूरा एक स्कैम क्वाइन है। मैं आपको इसका दिखाता हूँ। तो इन्होंने क्वाइन मार्केट कैप में अपना पोर्टफोलियो बना रखा था, तो उसमें इनका पैसा बहुत ज़्यादा शो करने लगा क्वाइन मार्केट कैप में, क्योंकि क्वाइन मार्केट कैप में तो ओरिजिनल चीज़ दिखा रही कि इसका जो इतना है पंप किया गया, तो आपने उस डेट में ख़रीदा था, आज की डेट के हिसाब से ये कितना है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे पैसा तो उनका बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन जब वो ट्रस्ट वॉलेट पे जाके देख रहे हैं तो उनका पैसा $1, $1.5 के हिसाब से $1-1.5 का उनका पोर्टफोलियो शो कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसीलिए हो रहा है कि उनका क्वाइन कम हो रहा है। चलिए मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं इनके पास जो क्वाइन है 2030 फ्लो की, वो अभी जो है इनके पास क्वाइन है 3 करोड़ 9 लाख क्वाइन है, जो उस समय के रेट के हिसाब से इसका रेट, इनका पोर्टफोलियो शो कर रहा था। इनका पोर्टफोलियो शो कर रहा है 0.95। उसके बाद इनका जो क्वाइन है वो शो कर रहा है, ये सारा मुझे पास स्क्रीनशॉट है। तो उसके बाद 2030 फ्लो की इनका जो क्वाइन हो गया है घट के 2,86,00,000 क्वाइन इनके पास हो चुका है, और इसका डॉलर देख सकते हैं 0.94। तो इसका रेट बढ़ा तो क्वाइन कम हुआ। फिर आगे चलिए, फिर आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लो की 2030, तो यहाँ पे इसका रेट और इनका क्वाइन और कम हुआ। देख सकते हैं 2,79,00,000 इनका क्वाइन हो गया, और इनका जो डॉलर शो कर रहा है 1.47। तो जिस हिसाब से इनका क्वाइन कम हुआ है उसके हिसाब से भी अभी इनका डॉलर बढ़ा हुआ शो कर रहा है। क्वाइन घट गया है लेकिन फिर भी डॉलर बढ़ रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इन्होंने एक भी क्वाइन सेल नहीं किया है, क्योंकि अगर ये क्वाइन सेल करेंगे तो इतना कम रेंज पे है कि अगर ये सेल करने जाएंगे तो इनको जो पैसा मिलेगा उससे ज़्यादा इनका चार्जेस कट जाएगा। चलिए आगे दिखाते हैं इनका। अब यहाँ पे क्वाइन देख सकते हैं कितना हो गया, 32,98,000 क्वाइन हो गया, और इसका रेट 1.67। क्वाइन कम हुआ, डॉलर थोड़ा सा और बढ़ा, क्योंकि उस हिसाब से क्वांटिटी कम नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे और कम हो गया, 5,32,000 क्वाइन इनके पास हो गए, डॉलर 1.96। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका रेट पंप हुआ, भयंकर तरीके से पंप हुआ। ये आज दिखा रहा है 486-85% पंप दिखा रहा है। तो इतना पंप हुआ है, और ये जब इन्होंने ख़रीदा था तो काफ़ी नीचे ये क्वाइन था। तो इतना पंप होने के बाद इनका क्वाइन जो है अब कितना रह गया है, अब इनके पास जो क्वाइन बच गया है वो मात्र बच गया है 6 क्वाइन, और इनका जो रेट शो कर रहा है $1.24 शो कर रहा है। तो
जब जब इस कॉइन का रेट बढ़ रहा है तो कॉइन की क्वांटिटी अपने आप कम होती जा रही है, और जैसे ही रेट इसका गिरेगा कॉइन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से इन्होंने भी कुछ अपने सिस्टम में कुछ ऐसा कर रखा है, ऐसी सेटिंग लगा रखी है, ऐसा स्कैम का तरीका निकाल रखा है कि लोगों को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, जिसने कॉइन को खरीद लिया है वो तो दोबारा नहीं खरीदेगा, ये तो 100% है, क्योंकि इसमें उसको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है नुकसान के सिवाय। अब इसमें वो लोग फंसेंगे जो लोग इस कॉइन का चार्ट देख के आ रहे हैं कि ये कितना तेजी से इसका ग्राफ बढ़ रहा है कॉइन मार्केट कैप में, टॉप गेनिंग कॉइन में शो करेगा। तो वहाँ से वो लोग चार्ट देख के इसको समझ के इस कॉइन में इंटर हो जाते हैं। लेकिन कॉइन मार्केट कैप को भी चाहिए कि इस तरह के कॉइन को वहाँ पे एक्सपोज किया जाए, बताया जाए स्कैम कॉइन है कि नहीं है। इस कॉइन की लिस्टिंग चाहे तो हटा दें, ना हटाएं, नहीं हटाएं, इस कॉइन को रखें, वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि लोग और वहाँ पे क्लियर किया जाए कि ये कॉइन एक स्कैम कॉइन है, ताकि लोग अपना पैसा इन स्कैम कॉइन में फंसाए ना। वो लोग इस तरीके के कॉइन से बच के रहें। और इस तरीके की कोई एक वेबसाइट, कोई एक साइट ज़रूर होनी चाहिए जिस पे इस तरीके के स्कैम कॉइन की एक लिस्टिंग हो, जिससे कि बहुत सारे लोग इस तरीके के स्कैम में फंसे ना। और जब भी आप कोई कॉइन ख़रीदें, कोई क्रिप्टो ख़रीदें, तो सबसे पहले आप उसका यूज केस चेक करें कि उसके ऊपर क्या काम हो रहा है, वो कॉइन किस लिए बनाया गया है। बस ज़्यादातर लोग जो नए आते हैं वो लोग क्या करते हैं कि बस देखते हैं कि किस कॉइन का रेट सबसे नीचे है, उसी में वो लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान होता है उन लोगों के लिए। कभी कभी वो लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं, क्योंकि हर कॉइन इस तरीके का स्कैम कॉइन तो है नहीं। बहुत सारे कॉइन में उन लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा, तभी इस तरीके के कॉइन में भी लोग फंस रहे हैं। तो आप सबसे पहले चेक करिए उसका यूज़ केस क्या है, वो कॉइन किस लिए बनाया गया है, वो किस बेस पे काम कर रहा है, उसके ऊपर क्या काम चल रहे हैं। तो ये सब जानकारी लीजिए, समझिए, तब जाके इन्वेस्ट करिए। सिर्फ ये देख के कि ये कॉइन बहुत ज़्यादा नीचे है, इसको हम ख़रीद लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसी तरीके के स्कैम कॉइन में आपका पैसा बर्बाद होता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा कि ये एक स्कैम कॉइन है। इस तरीके के कॉइन से बच के रहना चाहिए, और मैं क्लियर बता रहा हूँ कि ये कॉइन स्कैम कॉइन है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपके कमेंट्स का रिप्लाई आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।